अकाउंट फ्रीज होने के बारे में जो भी न्यूज़ चल रहे हैं और जितने तरीके के आपको अपडेट्स मिल रहे हैं उसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो लास्ट अपडेट किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कई रीज़न बताए थे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके चलते बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। तो उसमें आप सभी के कमेंट्स आए और आप सभी से जो भी क्वेश्चन थे उस पर हमने अपना जवाब दिया। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे मैंने पहले प्रॉमिस किया था, आप सभी के बीच में अकाउंट फ्रीज होने के क्या कारण है और वो आपका अकाउंट कैसे रीओपन होगा उसके बारे में एक दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। वही पार्ट 2 है जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसमें आप जो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है बैंक में, उसको बैंक जाके या बिना बैंक गए भी आप उसको कैसे रीओपन कर सकते हैं। तो इसी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट्स को मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसको आप लेते हैं तो आपका अकाउंट जो फ्रीज हो चुका है वो कंटिन्यू हो जाएगा, रीओपन हो जाएगा और आप अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो अकाउंट्स बंद होने के, अकाउंट फ्रीज होने का जो पहला कारण था वो है कि केवाईसी अपडेट। बहुत सारे लोगों का जो केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर, वो अपडेट नहीं, केवाईसी को अपडेट कर लीजिए। और केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, उसमें आपको चाहिए होता है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपके बैंक का पासबुक। आपका आधार कार्ड जो है उसमें ना आपका नाम सही होना चाहिए, वो आपका नाम आपके पासबुक में जो नाम है उससे मैच करना चाहिए, बैंक अकाउंट में जो नाम है उससे मैच करना चाहिए। जो आपका पैन कार्ड है उसमें जो आपका नंबर है वही आपके आईटीआर में और आपके टीडीएस वगैरह में मैच होना चाहिए अकाउंट्स में। और बैंकिंग नेम में, पर्सनल नेम में कहीं भी कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो आपका जो अकाउंट होगा वो ड्यू टू केवाईसी अपडेशन के चलते अगर वो फ्रीज हुआ है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दूसरा है पुलिस कंप्लेन। अगर आपके अकाउंट्स के ऊपर कोई साइबर क्राइम के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई पुलिस केस किया गया है तो सबसे पहले आप एफआईआर की कॉपी लीजिए। एफआईआर की कॉपी में आपको मिलेगा सारे रीजन लिखे होते हैं कि इसमें क्या क्या एफआईआर है, क्या क्या कंप्लेन है, कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं। उसको देखने के बाद उसका सलूशन आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, अगर कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश भी है तो कोर्ट का ऑर्डर आता है, ऑर्डर शीट आप लीजिए। और दोनों केस में, चाहे वो आपके अकाउंट्स पे कोई क्रिमिनल केस हुआ हो, चाहे साइबर केस हुआ हो, चाहे वो कोर्ट का आदेश हो, अगर ये तीनों सिनेरियो मैच करता है तो आप कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट के ऑर्डर्स की कॉपी होती है उसको, एफआईआर की कॉपी होती है उसको, या साइबर कंप्लेन है तो कंप्लेन की कॉपी लेके आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर से जो टैक्स के मैटर में प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाके अपनी समस्या दिखा सकते हैं और अपने एडवोकेट्स के माध्यम से कोर्ट में या थाने में अपील करके, मोस्टली कोर्ट्स में होता है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के और जज साहब से आदेश लेके आपके अकाउंट को ओपन किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप टैक्स के मैटर में या साइबर क्राइम के मैटर में किसी भी एडवोकेट को हायर ना करें। आप उन्हीं लीगल प्रोफेशनल्स को, उन्हीं एडवोकेट्स को इसमें हायर करें जिनको साइबर मैटर का नॉलेज होता हो, चाहे टैक्स मैटर किया हुआ होता है। तो इनसे संबंधित मेरा प्रैक्टिस भी इसी एरिया में है। मैटर टैक्स से संबंधित, साइबर लॉ से संबंधित और फाइनेंस से संबंधित जो केसेज होते हैं उसी में मेरा प्रैक्टिस है। तो आप अगर मेरी सहायता चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कोऑर्डिनेट करके आप अपना इशू दिखा सकते हैं। और अगर बात साइबर क्राइम या कोर्ट के ऑर्डर्स की होती है तो उस सिनेरियो में आपके अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए एडवोकेट्स के द्वारा कोर्ट में अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है और उसके बिहाफ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है जज साहब से आदेश लेके। उसके अलावा जो आपके लोन डिफ़ॉल्ट के चक्कर में जो आपका अकाउंट फ्रीज होता है उसमें भी दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि आप लोन को पे कर दें, आपका जो लोन पे हो जाता है उसके बाद से बैंक की तरफ से आपका लोन कंप्लीशन का एक लेटर मिलता है। वो लोन का कंप्लीशन का आप लेटर दिखा दीजिए, सबमिट कर दीजिए बैंक में, आपका लोन मतलब जो होगा वो लोन आपका पूरा हो जाएगा और आपका जो अकाउंट होंगे वो ओपन हो जाएंगे। उसके अलावा अगर लोन सेटलमेंट की बात नहीं बन रही है, कई बार जिस लोन कंपनी से हमने लोन लिया होता है वो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर जो चार्जेज हैं वो लगाते रहते हैं। तो एक्स्ट्रा चार्जेज के चक्कर में हम लोन नहीं पे करना चाहते हैं और उसी पे हमारा क्लैश होता है। तो हमारा जो क्लैश होता है वो बैंकिंग कंपनी के साथ होता है जिससे हमने लोन लिया हुआ है, और वो लोन कंपनी हमारे अकाउंट्स को बंद करवाने के लिए कोर्ट चली जाती है और वहाँ से आदेश लेकर आपको, अगर आपका अकाउंट बंद कर देती है जिससे आपके बेसिक नीड फुलफिल नहीं होता है, जैसे आपके खाने पीने का, राशन का, दवाई का, ये सब खर्च आप
वहन करना मुश्किल होता है, तो उस केस में भी आप हमारे जैसे प्रैक्टिसिंग लॉयर से कांटेक्ट करके और कोर्ट में ही जाके, जैसे वो कोर्ट से आदेश लेके आए हैं आपका अकाउंट फ्रीज करवाने के लिए, वैसे ही हम जाते हैं और अपने कस्टमर के बिहाफ पे जज साहब से आदेश करवाते हैं, जज साहब से प्रेयर करते हैं और उनसे आदेश निकलवाते हैं कि जो मेरा अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, उससे मैं किसी भी तरीके के फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन नहीं कर रहा हूँ, ना तो पैसा निकाल सकता हूँ ना तो पैसा डाल सकता हूँ। तो मेरा बेसिक राइट है और मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा और वो फिर वीडियो काफ़ी लंबा होगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप किसी भी टैक्स के प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास जाते हैं तो जो आपका फ्रीज अकाउंट होगा वो कोर्ट के आदेश से ही ओपन हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण मैं आपको जजमेंट देना चाहता हूँ। एक ऑर्डर आया है राजस्थान हाई कोर्ट का, जहाँ पे ये आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है किसी बैंक अकाउंट होल्डर के द्वारा, या किसी अमाउंट पे कोई डिस्प्यूट है, डिस्क्लोजर है, या लोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो जो बैंक है वो आपके पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते हैं। जिस अमाउंट पे, जितने अमाउंट पे केस है, क्रिमिनल केस हो चाहे साइबर का केस हो चाहे लोन से संबंधित हो, तो उतने ही अकाउंट, उतने ही मनी को वो लोग लॉक कर सकते हैं। लॉक का मतलब है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं लेकिन 2 लाख रुपए के ऊपर डिस्प्यूट है, तो 2 लाख रुपये ही बैंक होल्ड कर सकता है। 2 लाख से ऊपर जो अकाउंट है वो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उतना आप लेन देन कर सकते हैं। तो ये आपको बचने का, बैंकिंग कंपनियों से या लोन कंपनी से बचने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। और बेसिक राइट के अंडर में भी आता है कि आपका जो खान पान का और मेडिसिन का, हाउसिंग रेंट का जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं उसको बियर करने के लिए और उसको ठीक से कंटिन्यू करने के लिए आपका अकाउंट होना और आपके मनी का ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी सिनेरियो में, किसी भी केस में कोई भी बैंकिंग कंपनी आपके बेसिक राइट को फ्रीज नहीं कर सकती है। और आपका बैंकिंग अकाउंट जो है, जो आपकी जीविका का एकमात्र साधन है और आपके ट्रांजैक्शन का एकमात्र साधन है, तो उसमें भी कोई भी कोर्ट या कोई भी बैंक आपके बेसिक राइट टू लाइफ को इनफ्रीज नहीं कर सकता है, इसीलिए आपके अकाउंट को भी फ्रीज नहीं किया जा सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद उसको रीओपन करवाने के लिए क्या प्रोसेस है और कौन कौन से स्टेप लेते हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इन केस की अगर आपका अकाउंट इन जो मैंने पॉइंट्स बताए उसके बाद भी अगर आपका अकाउंट नहीं ओपन होता है तो आप एक बार मुझे पिंग कीजिएगा और मैं कोर्ट के आदेश लेके आपके अकाउंट को ओपन करवा दूंगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो मैंने 3-4 पॉइंटर्स बताएं उसमें आपका सबसे ज़रूरी है कि केवाईसी अपडेट होना चाहिए, पैन कार्ड पे नाम अपडेट होना चाहिए, पासबुक अपडेटेड होना चाहिए और आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स पे नाम और एड्रेस, जो बिलिंग एड्रेस है, कॉरस्पेंडिंग एड्रेस है, वो मैच होना चाहिए। किसी भी तरीके का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करने से बचें और किसी बैंकिंग कंपनी से और किसी ऐसी ब्लॉक्ड कंपनी से जिस कंपनी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को भारत सरकार ने बैन किया है वहाँ से किसी भी तरीके का इलीगल आप ट्रांजैक्शन ना करें। इस सिनेरियो में कोर्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा सहायता नहीं कर सकता है। और अगर आपके अकाउंट्स के ऊपर किसी भी तरीके का साइबर केस बनता है या क्रिमिनल केस बनता है तो आप भागे नहीं, आप उसका वैलिड रीज़न दें कि आपने किस पर्सन से कितने अमाउंट का और किस लिए आपने ट्रांजैक्शन किया है। उसमें आपको सफाई देना ज़रूरी होता है, ना कि आप वहाँ से भागते फिरें। तो भागने से कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको जब भी पुलिस अधिकारी बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और उनको जो आपका सॉलिड रीजन है, जो आपका वैलिड रीजन है वो वहाँ पे दीजिए, तो आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा और आपके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस भी नहीं बनेगा। तो केवाईसी अपडेट और पुलिस का सहयोग और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण और उसको रीओपन करवाने के जितने सारे उपाय हैं मैंने आपको बता दिया है। इन केस कोई दिक्कत रह जाता है, कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए